सफा बैतुल माल जिसे जनाब नजीर रशादी भाई के सरपरस्त में चल रहा है, ये मैं खरीदा है। ये बैतुल माल का अंग्रेजी शरिया इस्लामिक मीनिंग ये है, ज़कात में चलता है और वो फंड को बैंक जैसा बनाते हैं। वो बैंक से मुसलमानों की, गरीब भी मुसलमानों की तरक्की, यानी कपड़ा देते हैं और घर जो छत नहीं है वहां पे छत देते हैं और खाने देते हैं, बीमारी को इलाज करते हैं। इसका नाम ही बैतुल माल है और शादी भी करवा सकते हैं, बेवा यतीम को मदद किया जाता है। जो अब आज का जो सवाल है वो बैतुल माल का नाम है सफा बैतुल माल जिसे जनाब नजीर रशादी भाई के सरपरस्त में चल रहा है। ये मैं एक मॉडल बैतुल माल इसलिए लिया हूं जो कर्नाटक के अंदर तकरीबन हजारों के बैतुल माल में आज आरएसएस के नहीं, ये कौमवादियों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे जो तमाम जो चीज है, ऐसे गंदा काम किया जा रहा है। इसके लिए मेरी भी ऑडिट होती है, तो मैं तो पढ़ा लिखा भी था कभी ऑडिट के लिए। आज मैं आपके साथ हूँ, यानी गरीबों के साथ, जिसका दुख है, जो बीमारियों में है, उनके साथ जमा है आलम पाशा। तो आज मेरे सवाल जैसा चाहिए मुझे, ये पैसा फॉरेन करेंसी से जो लेते हैं क्या ये सफा बैतुल माल के नजीर अहमद? और इतना जितना मैं सवाल आज पूछना चाह रहा हूं, ये पूरे गुलबर्गा और बीदर हैदराबाद के लोगों को देना है, इन्हों ये सीधे उधर पे भेजना है और जवाब तो चाहिए ही पब्लिक को, वरना इसके बाद जो नहीं आना है वो अथॉरिटी कब्जा करेगी। तो कितने एसेट हैं और कितने का यानी जायदाद और गाड़ी खरीदा है ये बैतुल माल ऑफ सफा? पहला सवाल है। और क्या कौन से जगह पे किसके नाम से रजिस्टर किया है, क्या सनद में, क्या खाता बनाया है, पानी बनाया है, क्या गाड़ी रजिस्ट्रेशन किसके नाम से, कौन से पैसों में किया है, उसका डिटेल देना है ये सफा बैतुल माल जनाब नजीर रशादी साहब। और दूसरा, कितना स्क्रैप का बिल बनाते हैं, कलेक्शन तो स्क्रैप में होता है, उसका जीएसटी लिया जा रहा है क्या? नहीं देने वाले भी कानून में सपड़ा जाएंगे। एक तो जीएसटी आता है, उसका रिटर्न फाइल करना है, और वो वरना जो देता है उन्हें भी कानून में शिकार हो जाता है, यहां तक उसके ऊपर अरेस्ट भी होता है। उसका हिसाब कहाँ बताए हैं और कितना परसेंटेज इसे सफा बैतुल माल के बच्चों को भी ना बैतुल माल में लेते हैं। ज्यादातर अब स्क्रैप भी लोग देते हैं, वो ज़कात में ही देना होगा, तभी बैतुल माल का फंड जमता है, दूसरा तमाम नहीं है। वहां पे क्या करते हैं वो बैतुल माल ही समझा रहा है। वो उसका जो एक्टिविटीज तो हम बोला है, और उसका जीएसटी अकाउंट किया है क्या, उसका रजिस्टर कहाँ पे रखा है, और इसमें कितनी जायदाद यानी प्रॉपर्टी खरीदा है, गाड़ी खरीदा है, और गाड़ियों पे प्रॉपर्टियों में क्या नाम से खरीदा है, उसके ऊपर टैक्स बनने का होता है। यानी प्रॉपर्टी 10 रुपए भी बनो, क्या पर्सनल नाम से टैक्स बन रहे, सफा ट्रस्ट के नाम से बन रहे हैं क्या, सफा ट्रस्ट बैतुल माल में है ये। और उसके ऑडिट का पेपर कौन सा ऑडिटर करते हैं, ऑडिट का पेपर कहाँ है और पब्लिक को अवेलेबल है क्या? जिस जगह से आप लिया जाता है, ये तमाम चीज कलेक्शन ज़कात में यानी पैसा इकट्ठा करते हैं, वो लोगों को कभी ऑडिट का पेपर यानी कभी दिखाया है और कभी जीएसटी का रिटर्न भरता हुआ उसका अकाउंट बताए हैं क्या? और बैलेंस शीट क्या ट्रस्ट के नाम से होती है क्या, नहीं नजीर रशादी के नाम से होती है बैंक बैलेंस शीट? तो जरूरी है उसको ऑडिट, और ट्रस्ट क्या में रजिस्टर हुआ है क्या, बैतुल माल करके ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के नाम से ऑडिट हो रहा है क्या? और आपके कितने पूरे फैमिली मेंबर्स हैं वो आपके फैमिली के जो सफा वालों के ताल्लुकात में, क्योंकि इसको पगार कहाँ दिया जा रहा है, इसलिए पगार फैमिली में सास ससुराल भाई भतीजा मामू बीवी को दिया जा रहा है क्या? इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं, ये आपके लिए नहीं है नजीर रशादी के लिए, ये तमाम रशादियों के लिए है जो बेंगलुरु में भी होते हैं। और आपकी लतीफ
के नाम से, क्योंकि मेरे सर्वे में ये लिखा पढ़ा देखा गया लतीफ का बिजनेस क्या है, ये आदमी आपके साथ कैसे जमा है, और खमरुद्दीन करके एक जो आप थे मौलाना, उन्होंने आपसे कैसे जुदा हुए, पहले इनके ऊपर कुछ कंप्लेंट दिया है क्या, इन्होंने कोई मिस अप्रोप्रिएट किया है क्या, नहीं आपके मिस अप्रोप्रिएट इनके पास है, इन्होंने छुप के छपा के उधर से निकल गए क्या खमरुद्दीन जनाब, और कितने मौलानास को आप सफा के नाम से गुलबर्गा के टाउन से लिए हैं क्या, नहीं दस्तारबंदी नहीं है इसलिए आप लायक नहीं है तो आप यूपी से लाते हैं, यूपी वालियों का नाम मौलाना में, और जो दस्तरबंदी बिदर गुलबर्गा वहां पे नहीं हो रही है उसका कारण भी देना चाहिए, क्योंकि जितना भी पड़ता है दस्तरबंदी में निकलता है बच्चा गुलबर्गा से, उनका फ्यूचर आपके हाथ से खराब हो रहा है क्या। और दूसरा जो अकबर बाग में जो देखा गया, कितना प्रॉपर्टी आप सेल्फ किया गया है नजीर के नाम से, क्या सफा ट्रस्ट के नाम से, और कितना उधर पे प्रॉपर्टी से आप खुद कौन से जगह पे बनाया है, वो तो हिसाब है मेरे पास, और आप देंगे पब्लिक ऑफ हैदराबाद और गुलबर्गा बिदर को, वो मेरी ख्वाहिश है। और जितना आईटीआर में इनकम बता के वो इनकम को आप एडजस्ट करते हैं बगैर टैक्स भरे जीएसटी के साथ, वो भी जरूरी है। जो लोग बैतुल माल को संवारते हैं वो समझ के देना है, नहीं तो गुनाह के साथ साथ क्राइम भी कर बैठते हैं ये जो डोनार जो हैं मुसलमान। और ये तमाम आप गुलबर्गा को ही देना है, ये जितना भी पूछा है मैं आपको बदनामगी करने के लिए नहीं है। और आप जैसे लोगों से कितने लोग बदनाम हो रहे हैं, हिंदुस्तान के 20-22 करोड़ लोगों के ऊपर भी बदनामगी आ रही है। ये तमाम चीजों के लिए हम पूछते हैं, ये तमाम एक सवाल में ट्रस्ट बैतुल माल और मदरसे के नाम से चलाते हैं, ये तमाम लोगों को लागू है ये।